अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज का हमारा टॉपिक है रेशो। रेशो क्या होती है? द रेशो ऑफ टू क्वांटिटी ए एंड बी इन द सेम यूनिट इज़ द फ्रैक्शन ए डिवाइड बी वी कैन राइट एज ए डॉट बी। कोई भी नंबर जिनको आप डिवाइड की फॉर्म में लिखते हैं या दो नंबर्स के दरमियान आप डॉट्स लगा देते हैं तो वो आपके पास रेशो बन जाती है। लाइक ये दो नंबर हैं आपके पास, या आप इस तरह से दो नंबर्स को आपस में डिवाइड कर दें तो वो आपके पास रेशो हो जाती है। PPSC में ये लोग चीज़ पूछी जा सकती है आपसे कि रेशो में जो फर्स्ट वाला नंबर है वो क्या होते हैं और इसमें सेकंड वाले नंबर को क्या कहते हैं। तो आपको ये भी पता होना चाहिए। इन द रेशो ए रेशो बी, ए डॉट्स भी पढ़ सकते हैं, या ए रेशो बी वी कॉल एज द फर्स्ट टर्म। अब इसमें कह रहे हैं कि जो इसका फर्स्ट टर्म होगी वो इंटीसेंट होगी, और बी जो कि सेकंड टर्म में या सेकंड नंबर है इसको आप कॉन्सिक्वेंट कहते हैं। एग्जाम्पल नीचे लिखी हुई है। अब इसमें ये पूछा जा रहा है कि 5 क्या है और 8 क्या है। 5 क्योंकि ये फर्स्ट नंबर है तो आप इसको इंटीसेंट कहेंगे, और 8 क्या है, सेकंड नंबर है तो सेकंड नंबर को आप क्या कह सकते हैं, कॉन्सिक्वेंट। अब डेफिनेशंस के बाद हम देखते हैं कि जो PPSC के पास्ट पेपर है उसमें क्वेश्चन रेशो से किस तरह के उठाए जाते हैं। आपने अपने माइंड सेट ये रखना है। वैसे तो रेशो एक इम्पोर्टेंट और इजी टॉपिक है, बट बाज़ दफ़ा वो इस तरह के ट्रिकी क्वेश्चंस आ जाते हैं कि स्टेटमेंट की ही समझ नहीं आ रही होती। तो जब भी आपने इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है तो सबसे पहले आपने इनकी स्टेटमेंट को अच्छे से रीड करना है, और मैक्सिमम 3 टाइम आपने उसकी स्टेटमेंट को रीड करना है ताकि वो क्वेश्चन आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाए और आपको समझ आ जाए कि क्वेश्चन असल में पूछा क्या जा रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 हम स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या कहा जा रहा है कि सम ऑफ मनी इज डिस्ट्रीब्यूट अमंग ABCD। अब ये कह रहे हैं कि आपके पास सम ऑफ मनी है जो 4 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट है, ABC और D में, और C और D में किस तरतीब से हैं कि जो आपके पास E होगा वो इक्वल होगा 5x B किसके इक्वल होगा 2x, 3 इक्वल होगा 4x, और D किसके इक्वल होगा 3x। आपने इस तरह से तरतीब लगाना होता है कि A किसके इक्वल है, B किसके इक्वल है, C जो वैल्यूज़ उसमें आ रही होती हैं वो आपने वैल्यूज़ निकालनी होती है। हमने ABC की जो वैल्यूज़ उसने दी हुई है हमने अभी तक जस्ट वो वैल्यूज़ लिखी है। इसके बाद क्या करते हैं कि आगे स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। इफ़ C गेट 1000 मोर देन D। अब इसमें क्या कह रहा है कि ये जो D है ये ज़्यादा है 1000 मोर देन D के, मतलब ये कि C इक्वल है 1000 प्लस D। अब C की वैल्यूज़ क्या थी 4x, ये 1000 आ गया, और D की वैल्यूज़ क्या है 3x। 4x माइनस 3x इक्वल है 1000। 4 में से 3 निकालेंगे तो आपके पास x आ जाएगा, इक्वल है 1000 के। अब आपने x की वैल्यूज़ निकाल ली है। अब आगे क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ते हैं। व्हाट इज़ B शेयर। इस क्वेश्चन में उन्होंने पूछे हैं कि B का शेयर क्या है। तो हम यहाँ पे A का शेयर भी निकाल सकते हैं, B का शेयर भी निकाल सकते हैं, C का भी निकाल सकते हैं और D का भी निकाल सकते हैं।
निकाल कैसे सकते हैं, जो x की वैल्यूज़ आई है वो अगर हम 5x में पुट कर देंगे x की जगह पे तो a की वैल्यूज़ आ जाएगी। b की अगर निकालनी हो तो b में पुट कर देंगे। अगर c की निकालनी हो तो जहाँ c की वैल्यूज़ में x है वहाँ पुट कर देंगे, वैल्यूज़ आंसर निकालेंगे। अगर d की निकालनी हो तो x की जगह पे 1000 पुट करके d की वैल्यूज़ निकाल लेंगे। ठीक है, जबकि इस क्वेश्चन में उन्होंने क्या पूछा है, सिर्फ b की वैल्यूज़ हमसे पूछी है, तो हम इसमें b की वैल्यूज़ ही निकालेंगे। b किसके इक्वल है, 2x के, और x की वैल्यूज़ क्या है 1000। हमने इनको आपस में मल्टीप्लाई करते ये 2000 आ जाएगा। तो b का शेयर हमारे पास आ गया है 2000। अब आप यहाँ पे b के शेयर का बता सकते हैं कि b का शेयर कितना है, 2000 है। आई होप कि आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इफ़ 80% of the application to a program were reject, what is the ratio of the number accept to the number reject। इसमें वो कहते हैं कि जो एप्लीकेशन है वो 80% रिजेक्ट हो गई है और आपने रेशो निकालनी है कि कितनी एक्सेप्ट हुई है और कितनी रिजेक्ट हुई है। ये दो चीज़ें निकालनी है, जबकि एप्लीकेशंस कितनी है 80%, और आपको पता है कि टोटल क्या होती है 100%। अब हमें रिजेक्ट तो 80 हो गई है, तो हमने पहले हम निकालनी है कि अगर इतनी रिजेक्ट हुई है तो एक्सेप्ट कितनी हुई होगी। हम क्या करेंगे, 100 में से माइनस कर देंगे 80 को और वैल्यूज़ निकाल लेंगे जितनी एक्सेप्ट हुई है, और माइनस करेंगे तो ये 20 आ जाती, इतनी एक्सेप्ट हो गई है। अब हमने क्या करना है कि इनकी रेशियो निकालनी है एक्सेप्ट की और रिजेक्ट की। एक्सेप्ट को हम ए के साथ रिप्रेजेंट करते हैं और जो रिजेक्ट हुआ है इसको आर के साथ। एक्सेप्ट का 20 है और रिजेक्ट की कितनी हुई थी 80%। ये आपस में कट गया 0 0, 2 का टेबल पर है ये भी कट गया 1, और 2 का टेबल 4 तक पड़ा तो 8 आ जाता है। ये अब इनके दरमियान रेशो है कि कितनी एक्सेप्ट हुई थी और कितनी रिजेक्ट हो गई थी, हमने इसके दरमियान रेशो निकाल ली है। आई होप कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। हमें अब इस नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जो पीपीएससी के पास पेपर में आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इन स्कूल हैविंग स्ट्रेंथ 286। इसमें वो कहते हैं कि एक स्कूल है जिसमें जो तादाद है टोटल तादाद 286 है, और इसमें पूछते हैं कि रेशो क्या है बॉयज़ की और गर्ल की। रेशो उन्होंने दी हुई है आपको, बॉयज़ एंड गर्ल की दी हुई है रेशो, और एक स्कूल में जो स्ट्रेंथ है वो भी बताई हुई है। वो कहते हैं कि अगर आपके पास जो रेशो है उस रेशो को ख़त्म करके आप जो गर्ल्स और बॉयज़ की तो जो टोटल तादाद निकालते हैं उसमें आप अगर मज़ीद 22 गर्ल और ऐड कर दें तो फिर बॉयज़ और गर्ल की दोबारा से रेशो निकाल के बताएं हमें। ये आपका पूरा क्वेश्चन है। टोटल कितनी है 286। हम पहले हमें 286 में ये पता लगाना है कि इसमें बॉयज़ कितने और गर्ल्स कितने हैं। जो उसने रेशो दी हुई है ना बॉयज़ और गर्ल की, इसको पहले हम यूज़ करेंगे। हम लेट करते हैं कि रेशो हमारे पास है x, बॉयज़ को b से और गर्ल्स को g से रिप्रेजेंट करते हैं, और 286। अब बॉयज़ क्या है 8x और गर्ल्स क्या है 5x इक्वल है 286। 8 और 5 को आप ऐड करते हैं तो 13x आ जाता है, और यहाँ पे 286।
हमने x निकालना है। 286 पे डिवाइड कर देते हैं 13 को, तो हम यहाँ से x की वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। 13 का आपने टेबल पढ़ना है कि 286 कब आता है, तो 13 को जब आप 22 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ जाती है x की वैल्यूज़। अब ये जो x की वैल्यूज़ निकली है इसको हम यूज़ करेंगे बॉयज़ और गर्ल्स की तादाद निकालने के लिए। बॉयज़ हमारे पास कितने हैं, 8x। हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस कम हो गई है। सो जो हमारे पास बॉयज़ थे, हमारे पास बॉयज़ थे 8 और x की वैल्यूज़ हमने निकाली हैं 22। हम x की जगह पे 22 लिख देंगे और इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि 286 में जो कितने बॉयज़ थे, हम इनको जब आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आते हैं 176। इसमें 286 में इतने बॉयज़ थे। और गर्ल्स की तादाद निकालने के लिए हमारे पास जो उसकी रेशो थी 5x थी। x की जगह पे हम उसकी वैल्यूज़ लिख देंगे, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाते हैं 110। और इतनी इसमें गर्ल्स हैं। आपके पास टोटल कितनी थी, 286 थी। इसमें हमने निकाल लिया कि गर्ल्स कितनी है 110 है और बॉयज़ कितनी है 176 है। और फिर स्टेटमेंट में लिखा हुआ था कि अगर आप 22 गर्ल को मज़ीद ऐड कर दें स्कूल में तो बताएं बॉयज़ और गर्ल्स की रेशो क्या है। पहले क्या करना पड़ेगा, हमें गर्ल्स में 22 मज़ीद ऐड करनी पड़ेंगी। जब 110 में 22 ऐड कर देते हैं तो आ जाते हैं 132। और फिर हम इन बॉयज़ की और गर्ल्स की जो रेशो है वो निकाल लेंगे। बॉयज़ 176, रेशो 132। अब अपने टेबल पढ़ लेते हैं। टेबल ऐसा पढ़ना है जो दोनों नंबर आपस में काटे जा सके। 2 का टेबल 8 तक पढ़ें, हासिल आगे चला गया, फिर 8 तक पढ़ें। 2 का टेबल 6 12, फिर 1 आगे हासिल गया। 2 का टेबल पढ़ा 6 तक, फिर 12 आ गया। अब 88 और 66 किस टेबल में आते हैं, 11 के टेबल से। 11 को जब 8 के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो 88 और 6 के साथ जब मल्टीप्लाई करते हो आप लोग तो 6 आ जाते हैं। अब दोबारा फिर आप 2 का टेबल पढ़ें तो ये 4 और 2 का टेबल पढ़े 3 तक तो 6। बॉयज़ और गर्ल्स की हमने अब रेशो निकाल ली है। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। मैं दोबारा इस क्वेश्चन को रिपीट कर देती हूँ कि एक स्कूल था, वहाँ पे जो टोटल उसकी स्ट्रेंथ थी 286। उसने रेशो बॉयज़ और गर्ल्स की 8 और 5 बताई थी। उसने कहा कि अगर आप मज़ीद 22 गर्ल्स इसमें ऐड कर देते हैं तो फिर बताएंगे कि बॉयज़ और गर्ल्स की क्या है। हमने टोटल स्ट्रेंथ जो थी उसमें बॉयज़ और गर्ल्स की पहले निकाली, फिर गर्ल्स में 22 मज़ीद ऐड कर दिए और फिर लास्ट में फिर हमने इनकी रेशो निकालनी है। आई होप कि आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। इसमें क्या है कि द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ए क्लास इज़ 95। एक स्कूल है जहाँ क्लास की तादाद 95 है। इफ़ द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ द क्लास इज़ 45। उसने कहा कि जो क्लास में जो गर्ल्स की तादाद है वो कितनी है, 45 है। और बॉयज़ और गर्ल्स की आपने रेशो निकालनी है। इसमें उसने एक तो बॉयज़ की नहीं बताई कि कितनी तादाद है, सिर्फ उसने बताया कि क्लास स्कूल है, वहाँ एक क्लास है, वहाँ 95 है। और उसने फिर गर्ल्स की तादाद बता दी और बॉयज़ की तादाद बताई भी नहीं और उसने रेशो पूछ ली। अब जब आप बॉयज़ की तादाद निकालेंगे
तो वो निकालने के लिए आप टोटल में से 45 को माइनस कर देंगे, ताकि पहले आपको पता चल जाए कि बॉयज़ कितने हैं। ये 0 आ गया, 5 में से 5, 4 में से 9 में से 4 निकाल लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 5। इतने आपके पास बॉयज़ हैं। तब आप बॉयज़ और गर्ल्स की रेशो निकाल सकते हैं। बॉयज़ और गर्ल्स की रेशो निकाल, बॉयज़ हमारे पास कितने हैं 50 और गर्ल्स कितनी है हमारे पास 45। अब आप देख लेंगे ये दोनों किसी एक टेबल में आते हो तो 5 का टेबल पढ़ लेते हैं। 5 10s are 50, 5 9s are 45। ये बॉयज़ और गर्ल्स की रेशो आ गई है। ये जो जितने भी क्वेश्चन हैं ये पीपीएससी के पास्ट पेपर में से लिए गए हैं, और इस तरह के जब भी रेशो के टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं तो मोस्टली क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं। सिर्फ वो क्या करते हैं, जैसे यहाँ 95 है तो हो सकता है वो 95 की जगह पे कोई और नंबर लिखते, बट स्टेटमेंट ऐसी ही होती है, सिर्फ वैल्यूज़ को चेंज कर देते हैं। सो आपको अच्छे से इन क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड करना है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें क्या बताया जा रहा है, 2 नंबर आर रिस्पेक्टिवली 20% है 50% मोर देन ए 13 नंबर, द रेशो ऑफ 2 नंबर इज। इसमें पहले उसने 2 नंबर बताया है। पहले में क्या है 20 और उसके बाद 50 और मोर देन थर्ड नंबर। और ये मोर देन थर्ड नंबर का क्या मतलब, जब भी आपको ये किसी स्टेटमेंट में आ जाए मोर देन का मतलब ये होता है कि उसके पीछे जितने वो परसेंटेज के नंबर हैं उसमें आपने क्या करना है 100 को ऐड कर देना है। और थर्ड नंबर की जगह पे हम ऐड कर लेते हैं कि थर्ड नंबर हमारे पास क्या है x, ठीक है। और फिर उसमें भी क्या कह रहे हैं, द रेशो ऑफ 2 नंबर, और वो रेशो आप पूछ रहे हैं। ये थर्ड नंबर हमारे पास x है और रेशो 2 नंबर्स की आप पूछ रहे हैं। हम पहले क्या करते हैं कि फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर निकालते हैं, फिर इन दोनों की रेशो निकाल लेते हैं। पहले तो आपको ये जो 100 है ये 20 में भी ऐड करना पड़ेगा और ये 50 में भी ऐड करना पड़ेगा, और फिर इसको आप थर्ड नंबर के अकॉर्डिंग लेके चलेंगे। जब थर्ड नंबर के साथ लेंगे परसेंटेज को फिनिश करके जो आंसर आएंगे उनकी आपने रेशो निकालनी है। 20 में आपने 100 ऐड किया तो 120 हो गया, तो इसको आपने थर्ड नंबर के अकॉर्डिंग करना है x। 120 0 बटा लगाया और परसेंटेज का मतलब पता है वो 100 क्रॉस x, ये आपस में कट जाएंगे आप। और 2 का टेबल ये 6 पे, 2 का टेबल 5, और ये आपके पास आ गया 6x/5। नेक्स्ट क्या देखते हैं कि आपने 50 में 100 को ऐड किया तो 150% ऑफ x, परसेंट का आपने 100 लगाया क्रॉस x, ये 0 आपस में कट गई। 5 का टेबल 3s are 15, 5 2s are 10, तो ये आपके पास सेकेंड वाला नंबर जो है ना 3/2x आ गया। फिर अब ये जो 2 नंबर आपने निकाले हैं इनका क्या करेंगे आप, रेशो निकालेंगे। हम अब उसमें क्वेश्चन में है द रेशो ऑफ 2 नंबर। हमने ये जो 2 नंबर्स निकाले हैं आपने इनकी क्या करनी है, रेशो निकाल लेनी है। और रेशो निकालने के लिए आपको पता है कि आप इन 2 नंबर को डॉट्स की फॉर्म में लिख देते हैं। 3/5, 1 मिनट। अब हम इन 2 नंबर की रेशो निकालेंगे। 5x/6x/5 रेशो 3/2x। ये x के साथ कैंसिल हो गया। आपने अब डिवाइड वाले जो नंबर है वो कैंसिल करने की कोशिश करने हैं, तो आप इनका एलसीएम निकाल लेंगे। अगर एलसीएम आपके माइंड में नहीं आता तो आपने देख लेना कि 5 और 2 के टेबल में कौन से सेम नंबर आते हैं। तो 10
5 के टेबल में भी आता है 10, 2 के टेबल में भी आता है, तो हम दोनों साइड पे 10 से मल्टीप्लाई करवा देते हैं। 2 5s are 10, 5 2s are 10, तो ये 12 और ये 15 आ गया। अब आपने देखने हैं कि क्या ये दोनों किसी एक टेबल में आते हैं, तो 3 के टेबल में ये दोनों नंबर आते हैं, 3 5 और 3 4। ये 3 और 4 आपके पास आंसर आ गया। आई होप कि आपको इस पूरे क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। मैं दोबारा एक बार पूरे क्वेश्चन को रिपीट कर देती हूँ कि हमारे पास दो नंबर हैं 20 और 50, और वो मोर देन मतलब ये 100। आपने 20 में भी 100 ऐड कर दिया, 50 में भी 100 ऐड कर दिया, 120 और 150 हो गया। वो किससे ज़्यादा है? थर्ड नंबर मीन क्या? एक्स से ज़्यादा है। तो हमने स्टेटमेंट में ये चीज़ लिख दी है कि 120 ऑफ एक्स, इसको सॉल्व करके हमारे पास ये वाली चीज़ निकल आई है, और 150 ऑफ एक्स को सॉल्व किया तो हमारे पास ये वाली चीज़ निकल आई। तो फिर हमने इन दोनों को रेशो की फॉर्म में लिख दिया, दोनों साइड पे 10 पे मल्टीप्लाई करवा दिया, 2 और 6 को आपस में मल्टीप्लाई, 2 5 और 3 को 15, फिर इन दोनों को आठ के टेबल पर और 4 और 5, हमारे पास इनकी रेशो आ गई। रेशो क्या है ये? 4:5। अब हमको नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? द रेशो बिटवीन टू नंबर इज़ 3 and 5 टू विच इज़ इंक्रीज बाय 5। इसमें कह रहे हैं कि हमारे पास दो नंबर हैं 3 और 5। 3 और 5 आपके पास दो नंबर हैं और वो इंक्रीज़ किससे कर रहे हैं? 5 से। और बाद में उन्होंने कह दिया द रेशो बिकम 4:5 और डिफरेंट बिटवीन द नंबर। द रेशो टू नंबर्स के दरमियान रेशो है, तो सबसे पहले आपको लेट करना पड़ेगा एक्स। जब भी आपके पास रेशो का वर्ड आए तो आपने एक्स को लेट कर लेना है। 3x रेशो 5x, फिर इसमें क्या करना है? इंक्रीज कर देना है 5 का, और वो किसके इक्वल है? बिकम 4:5। 4:5 में आप क्या कर सकते हो कि आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दोगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई की। जब 5 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 15x प्लस 25, 4 को 5 20x प्लस x प्लस 20। अब जो सिंपल है वो एक फॉर्म में एक साइड पे आ जाएंगे। ये 20 में थोड़ा सा ऊपर लिख रही हूँ स्पेस कम होने की वजह से। जो एक्स वाले हैं वो एक साइड पे कर देंगे और बाकी तमाम नंबर को एक साइड पे कर देंगे। फिर एक्स वालों को मैं साइड पे कर देती हूँ, -20 एक्स इक्वल है 20 - 25। 20 में से 15 निकला तो -5x इक्वल है 25 में से 20 निकला तो इधर भी 5 आ गया माइनस का, और माइनस माइनस को आप आपस में कट कर लोगे। ये माइनस और ये माइनस गया, 5 आपस में कट हो गया, तो जो x का आंसर है वो हमारे पास 1 बच गया। और फिर उसने डिफरेंट पूछा है, मतलब ये कि ये जो आपके पास उसने दो नंबर की रेशियो दी हुई है ना, इनके दरमियान जो फ़र्क है वो आपने बताना है। तो पहले हम 3x की जगह पे x की वैल्यूज़ पुट करेंगे तो 3, और 5x की जगह पे x की वैल्यूज़ पुट करेंगे तो 5। इन दो नंबर्स के दरमियान उसने फ़र्क पूछे हैं, तो वो क्या होगा? 5 में से आप 3 को माइनस कर दें तो ये आपके पास जो फ़र्क है वो 2 आ जाएगा। ये चीज़ वो पूछ रहा है, तो इसमें अब हम फ़र्क बता सकते हैं क्या है हमारे पास? 2 है। इस क्वेश्चन में ये था कि x की वैल्यूज़ 1 आई थी, सो हमें जल्दी मालूम हो गया। बाकी बाज़ क्वेश्चन में ऐसे हो सकते हैं कि x की वैल्यूज़ डिफरेंट हो,
तो आपने करना क्या है कि जो भी एक्स की वैल्यूज़ आए, खासकर इन रेशो के क्वेश्चन में आपने स्टार्ट भी एक्स से करना है, और जो एक्स की वैल्यूज़ निकाल लेते हैं आप उसको दोबारा स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग पुट करके फिर वो आंसर निकालते हैं। हम क्या करते हैं, खासकर जैसे हमने एक्स का आंसर निकाला है 1, तो हम ऐसे ही ऑप्शन हमारे पास 4 होंगे, कहीं ना कहीं 1 भी होगा तो हम 1 पे लगा देंगे और हमारा जो क्वेश्चन हो वो गलत हो जाएगा, जबकि उसने जो पूछा है हम वहाँ तक स्टेटमेंट को पढ़ते ही नहीं, पहले ही जो आंसर निकाल लेते हैं उस पर ही हम टिक लगा लेते हैं। सो आपने पहले स्टेटमेंट को अच्छे से रीड करना है। सो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें क्या है कि ए बी की वैल्यूज़ दी हुई है, ए बी और बी सी की वैल्यूज़ उसने दी है हमें, और फाइंड करनी है आपने ए बी सी डी। ये निकालने के लिए आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले आप इसको लिखने का तरीका देखेंगे। ए हमने निकालना क्या है, जो रेशो निकालनी है ए बी सी की रेशो निकालनी है, ए की वैल्यूज़ ए के नीचे लिख देनी है, फिर क्या है बी की वैल्यूज़ क्या है 3, और फिर बी की वैल्यूज़ क्या है 4, और उसके बाद वैल्यूज़ क्या है 3। आपने इनको मल्टीप्लाई कैसे करना है, पहले इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, और फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। 2 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा, 4 को 3 के साथ 12, और इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 9। अगर ये दोनों क्वेश्चन जो है ना, मतलब अगर 9 की जगह पे कोई 2 का मल्टीपल आता है तो हम इसको काट लेते हैं, कि ये तीनों नंबर किसी एक टेबल में नहीं आते, तो हमने यही आंसर होगा, और ए बी और सी की हमने रेशो निकाल ली है। इस तरह के काफ़ी क्वेश्चंस पास पेपर में हैं, तो उन क्वेश्चन को आपने खुद ट्राई करना है। सिर्फ आपको इतना पता होना चाहिए कि इसको लिखते कैसे हैं और आपस में मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें क्या है कि 3 नंबर आर इन द रेशो, 3 नंबर है और उसने रेशो आपको बता दी हुई है, और एंड दिस एवरेज इज, इसका मतलब होता है इक्वल 13 द लार्जेस्ट नंबर, और आपने इसका बड़ा नंबर निकालना है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एवरेज क्या होते हैं। एवरेज क्या होता है, सम ऑफ ऑल वैल्यूज़, और सम कितने नंबर है यहाँ पे 3, तो हम इन 3 नंबर का सम करेंगे, और फिर क्या होता है एवरेज क्या है, सम ऑफ ऑल वैल्यूज़ डिवाइडेड टोटल नंबर इक्वल होता है एवरेज के। मैं पहले फार्मूला लिखती हूँ, एवरेज इक्वल है सम of all values divided total number। सम की कौन सी वैल्यू, 4x 5x 6x, ये कितने नंबर हमने ऊपर लिखे हैं 3, एंड दिस एवरेज, एवरेज किसके बराबर है 30 के, तो हम ए जो हमारे पास एवरेज को रिप्रेजेंट कर दी वहाँ पे हमने लिख दिया 30। अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक्स निकालना पड़ेगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, ये 0 और ये 19 आ गया, ये 4x प्लस 5x प्लस 6x, इन तीनों नंबर को आपने ऐड करने 5 ये कितने हो जाएंगे 5 और 4 9, 9 और 6 9 10 11 12 13 14 16 19 x इक्वल है 16 के। ये 6 5 4 को ऐड करते तो ये 15x बनता है। अब हमने क्या निकालनी है, x की वैल्यूज़ निकालनी है, तो इसको डिवाइड कर देंगे इसके ऊपर। 15 का टेबल आप पढ़ते हैं कि 90 कब आता है, तो ये 6 पे आता है। तो आपके पास जो x की वैल्यूज़ है
वो क्या आ गई है, x इक्वल्स टू 6। अब क्वेश्चन में वो पूछ क्या रहे हैं कि आपके पास सबसे बड़ा नंबर क्या है, लार्जेस्ट नंबर क्या है। तो लार्जेस्ट नंबर कैसे निकाल सकते हैं, आपके पास 3 नंबर है, कौन कौन से, 4x, x की वैल्यूज़ हम इसमें पुट करेंगे तो ये 24 हो जाएगा। क्या ये लार्जेस्ट नंबर है, ये अपने साथ साथ देखें तीनों नंबर में आप वैल्यूज़ पुट करते जाएंगे और चेक करते जाएंगे, ये 30 हो जाएगा। और 6x में आप 6x की वैल्यूज़ क्या है आपके पास, 6 और हमने इनको मल्टीप्लाई किया तो ये 36 आ गया। अब आपके पास लार्जेस्ट नंबर उन्होंने पूछा है, तो इन तीनों में लार्जेस्ट नंबर क्या है, 36। अगर यहाँ पे वो स्मॉलेस्ट नंबर पूछते तो वो हमारे पास होना था 24। इस तरह के और भी काफ़ी क्वेश्चंस हैं जो पीपीएससी में पूछे जाते हैं। सो इन क्वेश्चन को अच्छे से अगर आप कर लेते हो तो इस तरह के बाकी जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो आप बआसानी कर सकते हो। इस क्वेश्चन में सबसे पहले आपको जो एवरेज का जो कंसेप्ट है वो पता होना चाहिए, क्या होता है कि सम ऑफ ऑल वैल्यूज़ टोटल वैल्यूज़, हमने तमाम वैल्यूज़ का क्या कर लिया, सम कर लिया और इसको आपस में मल्टीप्लाई कर लिया। ये 19 इस सबको ऐड किया, 15 इस पर डिवाइड कर 6, एक्स की वैल्यू 6 है। अब एक्स की वैल्यूज़ हमने इन तीनों नंबर में पुट कर देनी है और वहाँ से निकाल लेना है लार्जेस्ट नंबर क्या है। इस तरह वो स्मॉलेस्ट नंबर का भी पूछ सकते हैं, वो मिडिल नंबर का भी आपसे पूछ सकते हैं। और अगर आप बेस्ट तैयारी करना चाहते हैं पीपीएससी की तो आप एक तो एग्ज़ाम वीडा से कीजिए और बाकी क्या है कि आप पास्ट पेपर को कीजिए। अगर ये दोनों चीज़ें आप लोग कर लेते हो, पास्ट पेपर और एग्ज़ाम वीडा, तो आपका 100% जो पेपर है वो हो जाएगा, आपको फिर मैथ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सो अगर आप कोशिश कीजिए आप पास्ट पेपर को करें और इसके अलावा अगर कोई आपको मसला आता है तो मुझे टेक्स्ट कर दें, इंशाल्लाह आपके क्वेश्चंस का हो जाएंगे सारे। ओके, अल्लाह हाफिज़।